अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आज हम आपकी उर्दू की किताब से नज़म नंबर 1 हम्द, इस नज़म के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले तो हमें जानना है कि हम्द कहते किसे हैं। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं, और ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। जब भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, हमें चाहिए कि हम दरूद शरीफ पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिस नज़म में हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे नात कह दें। तो हमारी चौथी जमात की उर्दू की किताब में जो हम्द है, आज हम उसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको हमारे पहले वीडियोस में बताया हूँ कि नज़म या गज़ल के लिखने वाले को शायर कहते हैं और सबक के लिखने वाले को मुसन्निफ़, यह आपको याद रखना है। अब हमारी नज़म जो है हम्द, उसमें शायर कहता है, ये चमन में सबा की रवानी, सब्ज़ पौधों की ये नौजवानी, सुर्ख फूलों की ये शादमानी, बुलबुलों की ये शीरी बयानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी। खूबसूरत ये सूरज का चेहरा, इस पे रंगीन किरणों का सहरा, ताज एक उसके सर पे सुनहरा, इसकी आलम पे है हुक्मरानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी। शायर कहना चाह रहा है कि जब सुबह सुबह, सबा चमन यानी बाग, सबा यानी सुबह की हवा, तो जो बागों के अंदर सुबह की हवा चलती है, और सब्ज़ पौधों की नौजवानी, यानी जब पौधे धीरे धीरे बड़े होते हैं, उन पे फल फूल लगना शुरू होते हैं, सुर्ख फूलों की ये शादमानी, और जब फूल खिलते हैं, बुलबुलों की ये शीरी बयानी, और जब बुलबुलें अपनी मीठी आवाज़ में गाते हैं, ये सब खुदा की मेहरबानी है। यानी ये जो चीज़ें हो रही है, हवा का चलना, पौधों का बड़ा होना, उनके रंग तब्दील होना, उन पे फल और फूलों का आना, और साथ ही साथ जो है फूलों के मुख्तलिफ रंगों के फूलों का होना, और बुलबुलों को इतनी मीठी आवाज़ का अता होना, ये सब अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह ही के हुक्म से है। अगर अल्लाह चाहेंगे तो ही ये चीज़ होंगी, और अल्लाह नहीं चाहेंगे तो ये चीज़ नहीं हो सकती थी। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह ने इंसानों को अता की है, और इंसानों के लिए ही अल्लाह ने बनाई है। खूबसूरत ये सूरज का चेहरा, इस पे रंगीन किरणों का सहरा, ताज एक इसके सर पे सुनहरा, इसके आलम पे है हुक्मरानी, सब खुदा ही की है मेहरबानी। अल्लाह ने सूरज, चाँद, ज़मीन, आसमान सब हमारे लिए बनाए हैं, और सूरज के ज़रिए जो काफ़ी गर्म है, लेकिन अल्लाह ने उसको हम इंसानों से इतना दूर रखा है कि हमें उससे रोशनी मिलती है, हमें उससे हरारत मिलती है, गर्मी मिलती है। हमारे खेतों में अनाज पकते हैं, और हम दिन के उजाले में अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं, और उसकी किरणों की रोशनी तमाम दुनिया को रोशन कर देती है, और तमाम आलम को सूरज के ज़रिए रोशनी मिलती है, और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है अल्लाह की तरफ से अता करता है। मैं इस दरमियान में आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक आसा होता था, यानी डंडा। एक मरतबा अल्लाह ताला ने उनसे पूछा, मूसा आपके हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी हो गुजरे हैं, तो उनसे पूछा कि आपके हाथ में क्या है? तो उन्होंने कहा अल्लाह आसा है। अल्लाह ने पूछा क्या काम करते हैं? उन्होंने कहा मैं इससे पत्ते तोड़ता हूँ, मैं बकरियों को चराने ले जाता हूँ, इसमें कोई चीज़ रख देता हूँ। तो अल्लाह ने कहा मूसा ज़मीन पे छोड़ दो। तो वो जो आसा है, डंडा था, लकड़ी थी, वो सांप बन गई। फिर कहा मूसा उठा लो। उन्होंने उठा लिया। तो अब कहा मूसा बताओ अब ये क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ये वो है जो आप चाहे, ये वो है, ये लकड़ी नहीं है। तो हमें इस वाक़ये से और जितने अशार हमने अभी पढ़े, उससे हमें ये चीज़ मालूम पड़ती है कि तमाम चीज़ें जो है अल्लाह ही के हुक्म से हैं, और अल्लाह ही की तरफ से है, और अल्लाह ही ने दी है, और ये तमाम चीज़ें अल्लाह ने इंसानों के लिए बनाई है। इंशाअल्लाह हम इसके अगले वीडियो में नज़म के बाकी हिस्सों को पढ़ेंगे और उसके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।